दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने नीम करोली बाबा का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, नीम करोली बाबा विश्व के प्रसिद्ध और दिव्य संतों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। यही नहीं, उनके उपासक उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि नीम करोली के बाबा के पास कई सिद्धियां थीं, जिनसे उन्होंने कई बार बड़े बड़े चमत्कार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा के महिमा के गुणगान करते हैं। बाबा के भक्त रिचर्ड अल्पर्ट, जो बाद में रामदास बन गए थे, उनकी किताब के माध्यम से हम आज उनके अनेक चमत्कारों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, उनके चमत्कारों को पूरा जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था और घी कम पड़ गया। तब बाबा ने पास के नदी का जल लाने को अपने भक्तों को कहा। बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि नदी का जल घी में बदल गया था। दोस्तों, दूसरा चमत्कार यह है कि एक बार बाबा अपने जन्मस्थल की यात्रा पर थे। फर्रुखाबाद जिले में एक कुआं हुआ करता था जिसका पानी बहुत खारा था। बाबा ने खारे जल से भरे उस कुएं के पानी को पीने योग्य बना दिया था। दोस्तों, ऐसे ही एक बार बाबा के सभी भक्त उनके कैंची धाम हनुमान दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन आरती के लिए माचिस लाना भूल गए। तब बाबा ने चमत्कार करते हुए घी की बत्तियों को हाथ लगाया और वह जल उठी। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और वर्षा हो गई। वर्षा के कारण काम रुक गया और मंदिर के निर्माण में बाधा आने लगी। तब बाबा ने अपने चमत्कार से मंदिर निर्माण पूरे होने तक बारिश रोक दी थी। दोस्तों, बाबा के एक भक्त थे जो भगवान शिव की बहुत भक्ति किया करते थे। वह रोजाना शिव जी का अखंड जाप करते थे और उनके ध्यान में मग्न रहते थे। इसी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें अपने सीने पर महादेव का रूप दिखाया था। दोस्तों, सबसे अधिक प्रचलित चमत्कार के रूप में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। दोस्तों, बाबा के कई भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। दोस्तों, यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन नींद क्यों आती? क्योंकि महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती? वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना। इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है। लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दे दी थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि बाबा ने जो बोला है, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी।
लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई। उसके सारे साथी मारे गए लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जा आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ चमत्कार बाबा के प्रचलित है। इन्हीं चमत्कारों और विश्वास के कारण लोग बाबा के धाम खींचे चले आते हैं, जहां आकर उन्हें शांति मिलती। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।